सोचो आप एक रेस के स्टार्टिंग लाइन पे हो, इंजन की आवाज आपके ऑफनों में गूंज रही है, आपका दिल जोर से धड़क रहा है, फ्लैग गिरता है और आप रेस शुरू कर देते हो। ऑफर आगे बढ़ती है और फास्टी से स्पीड पकड़ती है। आप एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस कर रहे हो, वेलोसिटी बढ़ने का थ्रिल। ये एक्साइटिंग एक्सपीरियंस सिर्फ रेस ट्रैक तक ही लिमिटेड नहीं है। एफ्रोमलरेशन फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमारे आसपास के हर चीज की मोशन को गवर्निस्ता है। गिरते हुए फ्रॉम से लेकर सूरज के चारों ओर घूमते हुए ग्रह तक, इस चैप्टर में हम यूनिफॉर्मली एफ्रोमलरेटेड मोशन की दुनिया के बारे में जानेंगे, जो कि क्लास 11 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग ना आपके बोर्ड एग्जाम और NET UG के लिए बहुत जरूरी है, और ये आगे जाके और भी कॉम्प्लेक्स मोशन को अंडरस्टैंडिंग का बेस बनता है। तो मूविंग ये शुरू इससे हैं। यूनिफॉर्म एफ्रोमलरेशन आपकी सोच से कहीं रिमेम्बरा कॉमन है। ये सिर्फ तेज ऑफर और रॉफोर्ड के बारे में नहीं है। एक बॉल को इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे गिरते हुए इमेजिन ISO उसकी वेलोसिटी एक स्टेडी रेट से बढ़ती है, जो कि यूनिफॉर्मली एफ्रोमलरेटेड मोशन को दिखाता है। एक ट्रेन का स्टेशन से निकलना भी इसी तरह का मोशन दिखाता है। जैसे जैसे उसकी मोमेंटम बढ़ती है, उसकी स्पीड भी यूनिफॉर्मली बढ़ती है। यहाँ तक कि आपके हाथ से एक सिक्का गिरना भी यूनिफॉर्मली एफ्रोमलरेटेड मोशन दिखाता है। ग्रेविटी की वजह से सिक्का धरती की तरफ गिरता है और उसकी वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से बढ़ती है। ये एग्जांपल्स दिखाते हैं कि यूनिफॉर्मली एफ्रोमलरेटेड मोशन हर जगह मौजूद है और छोटी से लेकर बड़ी ऑब्जेक्टों की मोशन को गवर्न आहिस्ता है। इन रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को पहचान के आप इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाएंगे और रोज की जिंदगी में फिजिक्स का क्या रिलेवेंस है वो भी समझ पाएंगे। आसान भाषा में अंडरस्टैंडिंग इन तो एफ्रोमलरेशन वेलोसिटी के चेंज ऑफ की दर है। जैसे कि आप जानते हैं, वेलोसिटी किसी चीज की स्पीड होती है। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब किसी चीज की वेलोसिटी चेंजती है तो वो एक्सेलरेट कर रही होती है। ये चेंज ऑफ स्पीड का बढ़ना भी हो सकता है, स्पीड का कम होना भी हो सकता है और डायरेक्शन का चेंजना भी हो सकता है। हम एफ्रोमलरेशन को मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एफ्रोमलरेशन A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी V माइनस U डिवाइडेड बाय टाइम टेकन T, जहां V फाइनल वेलोसिटी है, U इनिशियल वेलोसिटी है और T वो समय है जिसमें ये चेंज ऑफ आया है। अब एफ्रोमलरेशन के अलग अलग प्रॉफर के बारे में अंडरस्टैंडिंग देते हैं। पॉजिटिव एफ्रोमलरेशन ये तब होता है जब किसी चीज की वेलोसिटी समय के साथ बढ़ती है एक ऑफर को तेज होते हुए। इमेजिन ISO ये है पॉजिटिव एफ्रोमलरेशन। नेगेटिव एफ्रोमलरेशन, इसे रिटार्डेशन या डीएफ्रोमलरेशन भी कहते हैं। ये तब होता है जब किसी चीज की वेलोसिटी समय के साथ कम होती है। एक ऑफर को ब्रेक लगा के रोकने के बारे में सोचो, ये है नेगेटिव एफ्रोमलरेशन। जीरो एफ्रोमलरेशन, किसी चीज को जीरो एफ्रोमलरेशन तब एक्सपीरियंस होता है जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। एक ऑफर का सीधे हाईवे पे एक ही स्पीड से मूविंग ना जीरो एफ्रोमलरेशन का एग्जाम्पल है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हो रही किसी भी चीज की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए फिजिसिस्ट 3 फंडामेंटल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये इक्वेशंस डिस्प्लेसमेंट S, इनिशियल वेलोसिटी U, फाइनल वेलोसिटी V, एक्सेलरेशन A और टाइम T को जोड़ते हैं। तो चलिए इनको समझते हैं। मोशन की पहली इक्वेशन V इज इक्वल टू U प्लस एट ये इक्वेशन हमें किसी चीज की फाइनल वेलोसिटी V बताती है। अगर हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी U, एक्सेलरेशन A और जितने टाइम के लिए वो एक्सेलरेट कर रही है T पता हो, एक कार रेस्ट से शुरू होती है U easy इक्वल टू 0 और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 5 सेकंड के लिए एक्सेलरेट करती है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? V इज इक्वल टू U प्लस एट का इस्तेमाल करके हमें V इज इक्वल टू 0 प्लस 2 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड मिलता है। ये 3 इक्वेशंस आपके लिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए टूल्स की तरह हैं। इनको अच्छे से समझना आपके फिजिक्स की पढ़ाई में सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। From Action 5, Graphing the Journey, Visualizing in Uniform Ephemeration। ग्राफ हमें मोशन को विजुअलाइज और अंडरस्टैंडिंग ने का एक पावरफुल तरीका देते हैं। यूनिफॉर्मली एफ्रोमलरेटेड मोशन के संराटेब में हम 2 मुख्य ग्राफ पर ध्यान केंद्रित करें। पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस पर समय और y एक्सिस पर तय की गई फेरी को प्लॉट किया जाता है। रेस्ट पर किसी ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। यूनिफॉर्म स्पीड से मूविंगने वाले ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ एक पॉजिटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन होती है।
यूनिफॉर्म ए फॉर्मुलेशन से गुजर रहे ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ एक ईस्व होता है जिसे पैराबोला कहा जाता है। ईस्व जितना स्टीपर होगा, ए फॉर्मुलेशन उतना ही रिमेम्बरा होगा। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस पर समय और y एक्सिस पर वेलोसिटी को प्लॉट किया जाता है। रेस्ट पर किसी ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ एक्स एक्सिस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। यूनिफॉर्म स्पीड से मूविंगने वाले ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। यूनिफॉर्म एफॉर्मुलेशन से गुजर रहे ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ एक पॉजिटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन होती है। स्लोप जितना स्टीपर होगा, ए फॉर्मुलेशन उतना ही रिमेम्बरा होगा। इन ग्राफ का विश्लेषण इजने से किसी ऑब्जेक्ट की गति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का पता चल सकता है। इन विचन उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ए फॉर्मुलेशन, डिस्प्लेसमेंट और गति के लिए लिया गया समय शामिल है। From Action 6, From Theory to Reality, Application on Uniformly Affirmated Motion। यूनिफॉर्मली affirmated मोशन के सिद्धांत फॉर्मल किताबों तक सीमित नहीं हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उनके कई व्यावहारिक अनुप्रयोग आर ओनिवहन कारों, ट्रेनों और एयरई जहाज़ों को डिज़ाइन इजने के लिए affirmation को अंडरस्टैंडिंग ना बहुत ज़रूरी है। इंजीनियर सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित इजने के लिए affirmation और ब्रेकिंग सिस्टम को ऑन ऑप्टिमाइज इसते आर। खेल, ट्रैक एंड फील्ड सौंधाओं जैसे स्प्रिंटिंग और लॉन्ग जंप में एथलीट पीक ऑनफोरेंस हासिल इजने के लिए हाई फॉर्मुलेशन जनरेट इस्तेआर। कोच टोनिक और ट्रेनिंग व्यवस्था में सुधार के लिए ए फॉर्मुलेशन प्रोफाइल का विश्लेषण इस्तेआर। प्रोजेक्टाइल मोशन, एक प्रोजेक्टाइल के प्रक्षेप वक्र जैसे हवा में फेंकी गई गेंद या कैनन से दागी गई कैनन की गोली की भविष्यवाणी गति के समीकरणों का उपयोग इसके की जा सकती है। खेल, फ्रॉमना और अंतरिक्ष अन्वेषण में इसके अनुप्रयोग आर। मनोरंजन पार्क राइड्स, रोलर कोस्टर और अन्य थ्रिल राइड्स को ए फॉर्मुलेशन में सावधानी पूर्वक गणना किए गए चेंजों के माध्यम से रोमांचकारी एक्सपीरियंस प्रदान इजने के लिए डिजाइन किया गया है। लिफ्ट को ऊपर और नीचे की ओर आसानी से गति प्रदान इजने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यात्री आराम और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। ये कुछ उदाहरण हैं कि कैसे यूनिफॉर्मली affirmated मोशन की अवधारणाओं को वास्तविक दुनिया में लागू किया जाता है। इन एप्लीकेशंसों को अंडरस्टैंडिंग से आप रोजमर्रा की जिंदगी में भौतिकी की प्रासंगिकता के लिए अपनी सराहना को और गहरा कर सकते यार। फ्रॉम एक्शन फ्रॉम वन, इन समरी की टेकअवे फॉर क्लास 11 फिजिक्स। आइए यूनिफॉर्मली affirmated मोशन पर इस अध्याय में शामिल मुख्य बिंदुओं को फिर से रिकैप। affirmation वेलोसिटी के अनिवर्तन की दर है। यूनिफॉर्म affirmation तब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी समय के बराबर अंतराल में बराबर मात्रा में चेंजती है। गति के तीन समीकरण यूनिफॉर्मली affirmated मोशन का विश्लेषण इजने के लिए शक्तिशाली उपकरण है। V is equal to U plus 8, S is equal to UT plus 1/2 h square, V square is equal to U square plus 2s distance time और वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म affirmation के तहत गति के विजुअल अभ्यावेदन प्रदान इससे आर। ओनिवहन, खेल और इंजीनियरिंग सहित विविध क्षेत्रों में यूनिफॉर्मली affirmated मोशन के कई व्यावहारिक अनुप्रयोग आर। इन अवधारणाओं में महारत हासिल इजना कक्षा 11 भौतिकी में आपकी सफलता के लिए और भौतिकी में आगे की पढ़ाई के लिए एक मेब-वेनूट फाउंडेशन बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। From Action 8, Looking Ahead, Beyond Uniform Affirmation। वेन की हमने इस अध्याय में यूनिफॉर्म affirmation पर ध्यान केंद्रित किया है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सभी मोशनियां इस पैटर्न का पालन नहीं इख्तियार। कई मामलों में affirmation खुद समय के साथ बदल सकता है, जिससे नॉन यूनिफॉर्म affirmation हो सकता है। एक ऑफर की कल्पना आइए जो एक घुमावदार सड़क पर चल रही है। अप्लाइड तार अपनी गति और दिशा को समायोजित कर रही है। इस प्रोफर की गति का विश्लेषण इसने के लिए अधिक जटिल गणितीय टूल्सों की आवश्यकता होती है। बाद के चैप्टरों में हम इन अधिक जटिल दृश्यों का पता अप्लाई देंगे। सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और रोटेशनल मोशन जैसी अवधारणाओं में तल्लीन होंगे। ये विषय यूनिफॉर्म affirmation की हमारी समझ द्वारा रखी गई फाउंडेशन पर आधारित है, जो गति की आयशक दुनिया के बारे में हमारी समझ को और समृद्ध इख्तियार। From Action 9, Dive Deeper, Practice and Share Your Knowledge। फिजिक्स प्रैक्टिस से सबसे अच्छी तरह सीखी जाती है। अभ्यास समस्याओं के माध्यम से ऑफमाइसें वास्तविक दुनिया के एग्जाम्पल्सों के साथ प्रयोग ऐसे
और अपने सहपाठियों के साथ अवधारणाओं पर चर्चा इसे दूसरों के साथ अपनी समझ साझा इसने से सामग्री की आपकी समझ मेम्बवैनूत हो सकती है और यहाँ तक कि नई अंतर्दृष्टि भी मिल सकती है। प्रश्न पूछने और जरूरत पड़ने पर स्पष्टीकरण मांगने से न हेजिटेट। याद रखें, भौतिकी सीखने की यात्रा एक सहयोगी है और हमारे आसपास के ब्रह्मांड को अंडरस्टैंडिंग का पुरस्सफर प्रयास के लायक है।